नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओनर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं के कौशल पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, जैसा कि हम एंसेंट हिस्ट्री में और वो भी क्या धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे थे, तो पिछले क्लास में हमने 6 नास्तिक संप्रदायों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, वो कौन कौन से संप्रदाय थे दोस्तों? तो अजित के स्कम्बलिन से संदर्भित संप्रदाय की हमने चर्चा की, चरवाक से संदर्भित हमने उसकी चर्चा की। ठीक है, मखली गोशाल से संदर्भित चीज़ों की चर्चा हमने की थी। उसके बाद में उनके क्या क्या अपने मत थे, उनके जो संप्रदाय उन्होंने चलाए थे उसकी क्या क्या मान्यताएं थी, और क्या क्या सिद्धांत थे, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। उसकी उपयोगिता हमारे एग्जामिनेशन में जो है वो ऐसे आती है कि क्वेश्चंस ये देते हैं, जैसे इन लोगों के नाम और इधर जो है उनके संप्रदायों के नाम वो दे देते हैं, और उसमें जो है आपको मिलाने के लिए देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज का ये जो सेशन है हमारा, वो धार्मिक आंदोलन से ही संदर्भित है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप जानते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में, तो वो चीज़ें जो हम आज पढ़ेंगे, और उसमें जैन धर्म को पहले लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सीधे चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो देखिए, ये जैन धर्म, ठीक है। अब जैन धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में या बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि क्या क्या उस समय सामाजिक समस्याएं थीं, और संघर्ष किस तरीके से थे, वर्चस्व किस तरीके से थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, सांस्कृतिक कारण क्या थे। तो इस पे मैंने एक छोटा सा लेक्चर आपको पिछले वीडियो में लिया है, उस वीडियो को आप निकाल के देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी आपको थोड़ी सी चर्चा और मैं कर दूं कि राजनीतिक कारण क्या था। तो दोनों में वर्ग में वर्चस्व था, ब्राह्मण में और क्षत्रिय में। ठीक है, और शूद्र की स्थिति तो सबसे बुरी है ही। तो और वैश्य क्या था? वैश्य जो था वही कर देने वाला वर्ग था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वैश्य हर एक मतलब जो भी वर्ग थे उसमें संघर्ष देखने को मिलते हैं। धार्मिक स्तर पे आप देखेंगे तो याज्ञिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, ये सारी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो काल दर काल जो है इसकी बहुतायत होने लगती है। और ये स्थिति आप यजुर्वेद में ज़्यादा स्पष्टतः देख सकते हैं। ऋग्वेद से ज़्यादा यजुर्वेद में जब आप आते हैं तो यजुर्वेद जाना ही इसलिए जाता है कि याज्ञिक कर्म कांडों की वहाँ पे बहुत तायत देखने को मिलती है। कोई भी अगर छोटा मोटा भी आप धार्मिक कोई आयोजन करवा रहे हैं तो उसमें पुरोहितों के द्वारा तरह तरह के मतलब आपके पास लाद दिए जाते थे, ये बोझ की ये चीज़ें करवाएं, आप इस तरीके की पूजा करवाएं, इस तरीके के यज्ञ करवाएं। और उसमें क्या है, उनको क्या लाभ था पुरोहितों को? तो उनको दान दक्षिणा की प्राप्ति हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो है आगे आने वाले समय में जो अथर्ववेद का काल हम पढ़ते हैं तो उसके अब देखिएगा तो लास्ट में अथर्ववेद की रचना, जैसे आप देखिएगा तो 600 BC के आसपास की जो महाजनपद का काल आता है, तो अथर्ववेद में ही ये सब जितने भी कर्मकांड है, याज्ञिक अनुष्ठानिक वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को मतलब ये विरोध के स्वर वहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि आम जनता में जो है इससे असंतोष घर कर जाता है, और आम जनता में थोड़ी समृद्धि आई ही है पहले से, क्योंकि कृषि से संदर्भित आप देखेंगे तो अधिशेष उत्पादन यहाँ शुरू हो गया है। तो अधिशेष उत्पादन शुरू हुआ तो आदमी जो है उसका क्या होता है कि जो वैचारिक स्तर, उसके सोचने का स्तर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो समृद्ध होती हैं, मतलब बढ़ती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो हुआ क्या कि इस सब असंतोष का ही फायदा उठाया गया। किसके द्वारा? जो समाज में इस तरीके के असंतोष को हवा देके, और बहुत सारे ऐसे अपने संप्रदाय, जो हमने आपको सांप्रदायिक जो कल घटनाएं बताई और उससे संदर्भित हमने जो भी उसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनके द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया, तो सारी चीज़ें हमने बताई। तो लेकिन कुछ इसमें जो है ना मूल व्यक्तित्व थे जिन्होंने रेडिकल परिवर्तन किए, और वो जो है किसी उसके कारण, हालांकि ये सारे कारण तो रहे ही, लेकिन इनका अपना भी व्यक्तित्व इसमें शामिल रहा। ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आते हैं महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म जो चला है? ये जैन धर्म से, उसकी उत्पत्ति अभी देखेंगे कैसे है। तो जैन धर्म में कुल आप जहाँ तक जानते हैं कि 24 यहाँ पे तीर्थंकरों की भूमिका है। तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हमें मिलते हैं देखने को। ठीक है, 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर कौन से हैं?
तो ऋषभ देव, इन्हीं को आदिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार ये इनकी ये मान्यता है कि हमारा जो धर्म है वो शाश्वत धर्म है। ये जो है ये अनादिकाल से है, मतलब जैन धर्म जो है अनादिकाल से इसकी उपस्थिति है, और ये जो है आदि मतलब सृष्टि के अंत तक ये धर्म जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनका ये मानना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने बताया 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर, और जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं सीधे हम वहाँ आते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, ये क्या है कि इनका क्या प्रतीक, सब में प्रतीक एक आता है, जैसे कि इनका प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक सांड है। ठीक है, सांड इनका प्रतीक है। तो आदिनाथ का प्रतीक क्या है? सांड है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी चर्चा जो है ये बहुत पुराने, मतलब ऋग्वेद में भी इनकी चर्चा, ये क्वेश्चंस पूछा था, ये क्वेश्चंस पीसीएस यूपी पीसीएस का था कि ऋषभ देव के साथ में किसकी चर्चा मिलती है। तो ये क्वेश्चन है, तो 22वें तीर्थंकर थे ये कौन थे 22वें तीर्थंकर? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर के साथ में ऋषभ देव की चर्चा जो है वो ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलती है दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद के केसी सूक्त में ऋषभ देव के साथ में 22वें तीर्थंकर की चर्चा मिलती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा पहला बना। अब देखिए इसी से संदर्भित एक क्वेश्चन और मैं बताऊं, तो ऋषभ देव ने अपने शरीर का त्याग कहाँ पे किया था? तो कैलाश पर्वत पे किया था। ठीक है, ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर है, इन्होंने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया है? तो कैलाश पर्वत पे किया है। अब ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें हम, अरिष्टनेमी से संदर्भित है। अरिष्टनेमी को क्या है? तो अरिष्टनेमी को जो पुराणों में क्या बताया गया है, ये कृष्ण के जो है भाई थे। ठीक है, अरिष्टनेमी जो 22वें हैं हमारे तीर्थंकर, उनके बारे में ये माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण के ये भाई सखा थे। ठीक है, चलिए अरिष्टनेमी का, अब अरिष्टनेमी की चर्चा आ गई, हालांकि आगे ये भी देख लेंगे, तो उनका लेकिन प्रतीक आप देख लें यहीं पे, तो शंख प्रतीक है उसका। ठीक है, चलिए अब ऋषभ देव को क्या किया गया कि विष्णु का अवतार बना दिया गया। ये चीज़ें हम देखेंगे, इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि ब्राह्मण धर्म में जब भी कोई, मतलब ये हिंदू धर्म से संदर्भित रहा है, और जो भी ब्राह्मण धर्म को किसी से भी ये चुनौती मिली, किसी भी ऐसे व्यक्तित्व से, जैसे कि आप बुद्ध को देख लें, आप जैन धर्म को देख लें, तो इन्होंने क्या किया कि उसको विष्णु के अवतार के रूप में, वो मतलब अपने धर्म में शामिल करने के लिए विष्णु के अवतार के रूप में इनको दिखाना शुरू किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो उसको क्या है कि विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। ठीक है, तो चलिए ऋषभ देव को विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। तो अजीतनाथ, सेकेंड नंबर पे अजीतनाथ हैं, उनका प्रतीक क्या है? हाथी है। ठीक है, अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। ठीक है, चलिए अब 21वें जो हैं वो कौन है? नेमिनाथ। ठीक है, इनका प्रतीक नीलकमल। उसके बाद 23वें में हम देखते हैं कौन? 22वें को हमने अरिष्टनेमी देख ही लिया है, संघ था उनका। 23वें है पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प या सांप, सर्प फण। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप या सर्प फण। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, चूंकि इससे क्वेश्चंस हमारे आते रहे हैं। तो पार्श्वनाथ क्या है कि काशी के शासक थे अश्वसेन, उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और कैवल्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया कि जाके वहाँ पे, और कैवल्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को, मतलब गृह त्याग किया, और 3 माह के घोर तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य की प्राप्ति इनको होती है। उसके बाद में ये बंगाल के समेध शिखर पर, ये भी क्वेश्चन है कि बंगाल के समेध शिखर पे ये पर्वत है, समेध शिखर पर इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया।
ठीक है दोस्तों। तो ये किससे संदर्भ, ये पार्श्वनाथ ने बंगाल के समेत पर्वत पे अपने शरीर का परित्यागी किया। आगे देखेंगे हम सलेखना भी, जब उसके जैन धर्म के अन्य मतलब विचारों पे आएंगे तो इसमें क्या है सलेखना पद्धति की चर्चा मिलेगी, वो चीज़ें हमारी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और ये जो है 100 वर्ष की अवस्था में समेत पर्वत पे अपना देह त्याग करते हैं, ठीक है। अब तृतीय तीर्थंकर हैं कौन, ये संभवनाथ हैं। तो तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है, ठीक है। शांतिनाथ जो है 16वें तीर्थंकर हैं। ये चीज़ें जो है हमने वो की है ताकि आपको जो है क्वेश्चंस आए तो, और यही महत्वपूर्ण जो है ये उन्हीं का हमने चर्चा यहाँ पे करना चाहा है। तो शांतिनाथ 16वें हैं, इनका प्रतीक चिन्ह कौन क्या है, हिरण है। उसी अब मतलब ये 16वें तक महत्वपूर्ण है, और 22वें को हमने देख ही लिया है, 23वें को भी हमने देख लिया है। तो अब चलिए हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी की बात करते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी चूँकि जैन धर्म जाना ही इन्हीं के कारण है, ठीक है। ऐसे तो तीर्थंकरों की संख्या 24 रही है, लेकिन जो अंतिम तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण हमारे हैं जैन धर्म के, वो है महावीर स्वामी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जहाँ तक हमने बताया है इसकी पृष्ठभूमि कैसे कैसे रही है, ठीक है। अब ये जो है 23वें तीर्थंकर के बारे में भी हमने बताया। अब इसमें कुछ और चीज़ें देख लीजिए, 23वें पहले 24वें पढ़ने के पहले हम 23वें को देख लेते हैं। तो जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है। पुरुषाद नियम जो है जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को कहा गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि इनके अनुयायियों को, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को, इन्होंने जो धर्म चलाया उसको निर्ग्रंथ बोलते थे, ठीक है। निर्ग्रंथ कहलाते थे ये पार्श्वनाथ के अनुयायी। उसके बाद आप देखिएगा तो इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने धर्म में क्या किया, मतलब नारियों को, स्त्रियों को प्रथम प्रवेश दिया इन्होंने। और सबसे पहला जो जैन ग्रंथों में इसकी चर्चा है वो क्या है, पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। मतलब पुष्पचूला एक नारी थी जिनका उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथों में। यही जो थी अध्यक्षा थी स्त्री संघ की। तो ये भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये हैं कि इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 तरीके के आचरण पालन करने के लिए, जिसको कि चतुर्याम शिक्षा बोलते हैं, ये मतलब अपने अनुयायियों को ये 4 तरीके के आचरण पालन करने के लिए कहा, ठीक है। तो चतुर्याम शिक्षा क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इन्होंने 4 तरीके की शिक्षाएं दी अपने धर्म से। तो और ये इसी में आगे चलेंगे तो पांचवी शिक्षा जुड़ती है महावीर स्वामी की, ब्रह्मचर्य। लेकिन इन्होंने 4 दिया, जिसमें सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलिए, अहिंसा का मतलब कभी हिंसा न कीजिए, प्राणी मात्र के मतलब लिए दया का भाव रखिए। उसी तरह ये जो है अस्तेय, तो अस्तेय का ये अर्थ होता है कि चोरी नहीं कीजिए, ठीक है। उसी तरह अपरिग्रह, तो ये कहते हैं कि मतलब संपत्ति जो है ज़्यादा संपत्ति न रखिए, उतना ही रखिए जिससे कि आपका जीवन यापन चल सके, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ के बारे में हमने ये बताया कि उन्होंने 100 वर्ष की अवस्था में जो है अपना शरीर त्याग किया। कहाँ पे, समेत पर्वत मतलब बंगाल में, ठीक है। चलिए, अब आते हैं वही, अब मुख्य महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं ये। अब ये क्या है कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि 599 BC भी आपको इनका जन्म का मतलब काल आपको नजर आएगा, लेकिन अधिकतर जगह पे 540 BC ही हम मानते हैं, 540 BC ही दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब इनका जन्म हुआ कहाँ, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक जगह पे इनका जन्म हुआ है महावीर स्वामी का, ठीक है। अब चलिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो इनके पिता माता से संदर्भित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पिता का नाम सिद्धार्थ, जैसा कि आपको पता ही है, ये गात्री कुल के मतलब प्रधान थे। गात्री की ये क्षत्रियों का कुल था, उसके प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला या विदेह दत्ता, ठीक है। तो त्रिशला या विदेह दत्ता इनके माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो ये यशोदा, ये कुंडीय गोत्र की कन्या है, ठीक है। कुंडीय गोत्र की कन्या है ये। तो पत्नी है कौन, तो यशोदा। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन
मतलब हालांकि छोटे स्तर पे भी अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इनकी पुत्री का नाम अर्णोज्या या प्रियदर्शना, इन्हीं का जो हस्बैंड थे मतलब पति थे वो जमाली थे, और महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना, उनके ये मतलब पुत्र हुआ करते थे जमाली। ठीक है, उसी से शादी अनुज्या की हुई थी। चलिए, अब पिता की जब मृत्यु हो जाती है, जैसे पिता जो इनके पिता होते हैं शुद्धोधन, तो मतलब इनकी जो सिद्धार्थ इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनके जो बड़े भाई हैं नंदीवर्धन, उनको राज्य मिलता है। तो उनको जब राज्य मिलता है तो महावीर स्वामी जब आते हैं तो 30 वर्ष के अवस्था में जब महावीर स्वामी पहुंचते हैं तो उस समय इनको मतलब एक संन्यास ग्रहण करने का भाव उत्पन्न होता है, और इसी क्रम में ये जो है अपने बड़े भाई से आज्ञा लेके और मतलब कैवल्य की प्राप्ति के लिए, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ये इसके लिए सबसे पहले ये निकलते हैं जब घर से, तो पहली बार इनको नालंदा में मखलीपुत्र गोशाल से इनकी मुलाकात होती है, और इनके विचारों को देख के मखलीपुत्र गोशाल जो हैं वो इनके शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के 6 साल बाद में ये करते क्या हैं, गोशाल की इनका साथ छोड़ देते हैं और अपना धार्मिक संप्रदाय, जो नास्तिक धार्मिक संप्रदाय हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो क्या था, आजीवक संप्रदाय, उसकी स्थापना इन्होंने की। ठीक है, तो ये इससे संबद्धता इनकी रही है। तो ठीक है, चलिए, अब ये बाहर जब निकलते हैं तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन इनको जिम्भिका ग्राम के समीप रिवजू पालिका नदी, ठीक है दोस्तों, ये जिम्भिका ग्राम, ये भी क्वेश्चन आते रहा है, और कौन सी नदी, तो रिजुपालिका नदी तट पर, ये भी क्वेश्चन आते रहा है। शाल वृक्ष के नीचे, ये बहुत महत्वपूर्ण तीनों फैक्ट्स है दोस्तों, वैशाख मास को आप भूल भी सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं, जिम्भिका ग्राम, रिजुपालिका नदी और शाल वृक्ष के नीचे, इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अधिकतर जगह ये तीनों क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसी के बाद में तो इनको 12 वर्ष के अब इस दिन, इस मतलब वैशाख मास के 10वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं, तो जब कैवल्य की प्राप्ति इनको हो जाती है, मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ये अरहंत कहलाते हैं। अरहंत का मतलब योग्य होता है, यही केवलिन कहलाते हैं, यही जीन भी कहलाते हैं, जीन मतलब विजेता। ठीक है, अपने समस्त इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, तो जिन कहलाए। उसके बाद में यही निर्ग्रंथ भी कहलाते हैं, मतलब निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, और निर्ग्रंथ की मतलब कौन अनुयायी थे, मतलब उसके निर्ग्रंथ किसने चलाया था, तो ये चीज़ें हमने देखी थी कि पार्श्वनाथ ने निर्ग्रंथ का वो किया था। लेकिन यहाँ पे ये निर्ग्रंथ एक वर्ड है जो इनके लिए यूज किया जाता है, वो है क्या, बंधन रहित। ये सारे जो है उपमा इनको दी जाती हैं। चलिए, अब प्रथम उपदेश की बात करते हैं, तो प्रथम उपदेश इन्होंने जो दिया था, राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और नदी कौन सी थी, बराकर नदी। ये भी क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर और बराकर नदी के पास में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या देखा हमने कि पार्श्वनाथ को देख लिया हमने, इससे संदर्भित जो हमारे तीर्थंकर, जो शुरुआती तीर्थंकर थे, उनको देखा हमने। तो हमने क्या क्या देखे इसमें, इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखे कि ऋषभ देव या आदिनाथ, ये जो है इस धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इनको विष्णु का अवतार भी बताया गया है। इनकी चर्चा ऋग्वेद के केसी सूक्त में अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर है उनके साथ आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो धर्म, ये इनका मानना है कि हमारा धर्म जो है वो शाश्वत धर्म है, और आदिकाल से लेके मतलब अनादिकाल से लेके अनंत तक हमारा अस्तित्व है, रहेगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व आते हैं,
पार्शनाथ जो है बनारस के अश्वसेन के पुत्र रहा करते हैं। अश्वसेन वहाँ के राजा थे, उनके पुत्र रहते हैं। ये इन्होंने ही निर्ग्रंथ नामक संप्रदाय की मतलब वहाँ पे वो किया, मतलब निर्ग्रंथ इनके जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ कहलाए। संप्रदाय तो जैन धर्मी है, लेकिन इनके जो अनुयायी कहलाए वो निर्ग्रंथ कहलाए। और इन्होंने ही क्या किया कि पहली बार नारियों का अपना प्रवेश दिया, और 4 इन्होंने अपने चतुर्याम व्यवस्था इन्होंने बताई कि 4 तरीके की व्यवस्था इन्होंने बताई कि इस जो भी हमारे अनुयायी हैं इन 4 चीज़ों पे चलेंगे। उसमें क्या था कि मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इन्होंने बताई। 5वां चीज़ हमने बताया, आगे चल के पढ़ेंगे उसको। फिर हमने शुरुआत किया कि इसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हैं, जो जैन धर्म जिनके लिए जाना जाता है महावीर स्वामी, उनके बारे में हमने कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन लिए, जिससे क्वेश्चन हमारे हर एक एग्जाम में पूछते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए और जैन धर्म को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं के कौशल आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।